और दिल्ली वालों को कोरोना से एक बड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि बीते 24 घंटे में सिर्फ 648 नए मामले राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली में 24 घंटे में 86 लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से गई है और 648 नए मामले दिल्ली में आए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या अब दिल्ली में 11,040 है। कुल मिला के भारत में जहां 1,26,649 केसेस हैं और कोरोना मीटर क्या कहता है अलग अलग शहरों का, जिसमें दिल्ली का हाल 648 नए केसेस का है और वहीं रिकवरी रेट भी बेहतर नजर आ रहा है, यानी कि दिल्ली वालों को कोरोना से बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही एक्टिव मामलों की संख्या 11,040 हो चुकी है। दिल्ली में एक दिन में 1,622 मरीज रिकवर हुए हैं, ठीक हुए। और वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 15,077 नए केस आए और 500 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 666 नए केस आए, 29 लोगों की जान चली गई। मुंबई में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 24,850 है। और इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी भावना किशोर इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं और मुंबई से शिवांगी ठाकुर इस वक्त लाइव हैं। सबसे पहले शिवांगी, आप ही का रुख करेंगे, क्योंकि केसेस महाराष्ट्र में जैसे कल हमने मौत के आंकड़े देखे, अब पिछले 24 घंटे में वो कुछ कम हुए हैं, यानी कि 800 कुछ से आंकड़ा ये 600 तक पहुंचा है, जो ओवरऑल महाराष्ट्र के लिए राहत भरी खबर है। लेकिन एहतियात अगले 15 दिन अभी और बरतनी होगी। देखिए पूर्णिमा, बिल्कुल राहत की खबर है, क्योंकि अगर राज्य की बात करें वहाँ पर 60,000 70,000 ऐसे केसेस आ रहे थे। अगर वहाँ पर 15,000 तक ये केसेस सिमटते हैं तो ये राहत भरी बात है। वहीं दूसरी ओर मुंबई शहर की बात करें, 600 से अधिक मामले ही यहाँ पर नजर आए। आपको याद होगा पूर्णिमा, हम और आप लगातार आज से 2-3 हफ्ते पहले जब बात कर रहे थे, तब 10,000 तक मुंबई में जो नए मामले हैं वो पहुँच गए थे। उसका आंकड़ा 10,000 तक पहुँच गया था। लेकिन अब गनीमत की बात है कि 600 तक ये आंकड़ा है। मुंबई को राहत है, लेकिन यही कारण है कि अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया है उसको सरकार ने एक ही बार से ऐसे नहीं खोल दिया है, टाइम लिया है। कहा है कि 15 जून तक हम देखेंगे, जो स्ट्रिक्ट नियम लगाए गए हैं उसी पर लोगों को काबू करना है। लेकिन मुंबई में कुछ राहत दी गई है, जैसे दुकानें 7 से 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा अन्य दुकानों को जो खोलने की अनुमति दी गई है उसको ऑड इवन नंबर कर दिया गया है, यानी कि दाईं तरफ के दुकान जो है वो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ऐसे खुले रहेंगे। बाईं तरफ के दुकान उसके जो दूसरे दिन है उस दिन खुले रहेंगे, ताकि भीड़ ना हो और अचानक से सभी दुकानें ना खुल जाए, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएं। अब ये देखना होगा कि ये जो नियम बीएमसी ने बनाए हैं इसका पालन कितना होता है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि नियम बना दिए जाते हैं लेकिन पालन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से गड़बड़ी होती है। तो बीएमसी के लिए ये एक बड़ा टास्क भी है कि पूरी तरह से हमने देखा सेकेंड वेव में जब सब कुछ लॉक करके रखा हुआ था, तो जब धीरे धीरे अनलॉकिंग हो रही है, ऐसे में केसेस ना बढ़े, ये बड़ा कंसर्न है। और साफ तौर पर कहा गया है कि 15 जून के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि लॉकडाउन इसीलिए 15 दिन की देखिए म्याद रखी गई है, क्योंकि दिक्कत यही प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड देखने को मिलती है कि अगर सरकार छूट देती है तो लोगों को लगता है कि अब पूरी तरह से सब कुछ खुल चुका है, कोरोना वायरस का कहर खत्म हो चुका है और बाहर निकल सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी एहतियात के। यहाँ पर परेशानी आती है, इसीलिए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनको फॉलो करवाया जाए। इस बात का ध्यान भी प्रशासन को रखना होगा ताकि स्थिति बेहतर हर बीतते दिन के साथ नजर आए। शिवांगी, आप बने रहिएगा, दिल्ली का भी हाल जान लेते हैं। और भावना मेरी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। भावना, जरा दिल्ली का हाल बताइए, क्योंकि दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो चुकी है। औद्योगिक स्तर पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर छूट दे दी गई है और केसेस में भी कमी दर्ज की जा रही है। आज 1 तारीख की मैं बात करूं, 1 जून की, तो दिल्ली कैसी नजर आ रही है कोरोना के कहर के लिहाज से? पूर्णिमा, दिल्ली में जो कोरोना का कहर है वो धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। जो कोरोना के केसेस हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। 648 केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा जो है उसमें भी कमी देखी गई है। यहाँ तक कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1% से नीचे आ चुका है। वहीं अगर बात करें अनलॉक की, तो राजधानी दिल्ली में कल से अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। केवल इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसे खोले गए हैं, फैक्ट्रीज खोली गई हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम होने की जो शुरुआत है वो हो गई है। लेकिन एक बड़ी परेशानी
परेशानी हमें देखने को ये मिल रही है कि दिल्ली में अभी मार्केट्स नहीं खोले गए हैं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम है उसमें बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजदूर जो हैं, बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो हैं, वो अपने घर लॉकडाउन की वजह से पलायन कर चुके थे, जो अब धीरे धीरे करके वापस लौट रहे हैं। हालांकि जैसे ही कल हमने देखा कि अनलॉक की शुरुआत हुई, हमने देखा कि दिल्ली के सड़कों पे भारी जाम देखने को मिला। एक बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के सामने ये है कि अगर इस तरह की भीड़ अगर 7 तारीख के बाद या कभी आगे चलकर अगर लॉकडाउन जो है वो खोला जाता है तो परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े ही दिनों बाद जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे करके राजधानी दिल्ली में कम हुए। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, राजधानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद है, दिल्ली रेलवे स्टेशन में। और देखिए धीरे धीरे जो मजदूर हैं जो अपने घर पलायन कर चुके थे, अब उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। भारी तादाद में आप इस वक्त रेलवे स्टेशन पे भीड़ देख सकती हैं। जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है वैसे वैसे जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, बहुत अच्छी बात है कि मजदूर अब वापस लौट रहे हैं जो पलायन कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात यही है, चाहे हम दिल्ली की बात करें और आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें, जहां से शिवांगी डिटेल्स दे रही थी, बड़ी बात कुल मिलाकर यही है कि अनलॉक की इस प्रक्रिया में हम जोखिम ना उठाएं, उसी तरह से सावधानी बरतें, अनलॉक की प्रक्रिया में सरकार प्रशासन का साथ दें, ताकि कोरोना को हराने में इसी तरह से हम सब मिलकर मददगार साबित हो। शुक्रिया आपका भावना, और शिवांगी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया महाराष्ट्र का हाल हम तक पहुंचाने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।